हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है, 10 नंबर में लेटर आता है, ठीक। तो लेटर आपके में दो आते हैं, उसमें से एक करना होता सर, सही है, ठीक। तो एक मैक्सिमम बार देखा गया है कि पानी की कटौती पर और बिजली की कटौती पर अपने एरिया के, यानी कि अपने एरिया का जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का आपको नाम दिया होगा, जैसे यहाँ पर दिया है, तो आपको उसका नाम लिखना है। उसके संपादक को आपको एक पत्र लिखना है अपने एरिया में। जैसे आपकी पानी की कटौती तो पानी की कटौती पर, बिजली की कटौती तो बिजली की कटौती पर। अब भाई यही दो ज़्यादातर आते हैं, ठीक। तो दो हैं, हम दोनों को लिखने का एक अलग तरीका सीखेंगे। पहला तरीका ये है, ठीक। दूसरा तरीका हो सकता है आपको इससे भी इजी लगे, जो हम उसका बताएंगे बिजली की कटौती पर, ठीक। तो देर ना करते इसको देखते हैं, ठीक। तो लिखेंगे टू द एडिटर, यानी कि एडिटर मतलब संपादक, द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि आप हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को एक पत्र लिख रहे हैं। कहाँ के? लखनऊ को, ठीक। जैसे यहाँ पर आपका न्यू दिल्ली लिखा है, यहाँ पर आप न्यू दिल्ली लिखेंगे, गलती से हो गया, ठीक। तो लखनऊ, अगर आपको वहाँ का पिन कोड पता है तो पिन कोड लिख दीजिएगा 226201, ठीक। किस तारीख को आप लिख रहे हैं? 1 मार्च 2024। अब भाई बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर हम रियल डेट लिखें, जिस दिन आपका पेपर है वो डेट लिखें, या कोई भी लिख देते। बहुत से बच्चे लिख देते हैं 2025, 26, 27। तो आप रियल डेट भी लिख सकते हैं और जो बाकी आपका मन हो वो लिख सकते हैं, ठीक। तो सब्जेक्ट आप काहे पर लिखने वाले हो? प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि जो वाटर सप्लाई हमारे एरिया में है उसमें समस्या है, उस पर हम एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से आप लिखोगे डियर सर, आई एम रेसिडेंस ऑफ बसंत विहार कॉलोनी लखनऊ। जैसे हमने यहाँ पर लिखा बसंत विहार कॉलोनी, आप अपने नज़दीकी एरिया के, अपने जहाँ आप रहते हैं वहाँ का भी डाल सकते हैं, ठीक। जैसे अटरिया, सीतापुर, स्टेशन रोड, आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि जो आपके पास का एरिया है, जो हमने बताया ये हमारे पास का एरिया है, ठीक। तो जैसे कि हमने लखनऊ, आप जैसे आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि यहाँ के लिए लिखिए, तो आपको वहाँ का लिखना होगा, ठीक। तो जैसे हमने लिखा है आई एम रेसिडेंस ऑफ बसंत विहार कॉलोनी, मैं बसंत विहार कॉलोनी लखनऊ का निवासी हूँ, ठीक है सर। थ्रो द कॉलम्स टू योर न्यूज़पेपर, मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रा अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रा अटेंशन टू द अथॉरिटीज ऑफ बसंत विहार कॉलोनी लखनऊ, ठीक। इसका मतलब है अथॉरिटी मतलब होता है अधिकारी, यानी कि मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से जो यहाँ के वाटर सप्लाई के अधिकारी हैं उनका ध्यान मैं अपने कॉलोनी की तरफ खींचना चाहता हूँ, ठीक। बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ क्या समस्या है, यानी कि पानी किस हिसाब से आ रहा है, ठीक। काहे के बारे में लिखा है? अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि मैं पानी के सप्लाई में जो कटौती हो रही है उसके बारे में आपके पेपर के माध्यम से मैं जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको अपने एरिया के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है सर। अब पहले आपने अपनी समस्या लिख दिया कि कैसे आप करोगे, फिर इससे जो आपको तकलीफें हो रही हैं, जो डेली इससे आप समस्याएं झेल रहे हैं, वो बीच में लिखेंगे, ठीक। इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में वाटर इज सप्लाइड फॉर ओनली 10 मिनट, लिखा है इन आवर कॉलोनी वाटर इज सप्लाइड फॉर ओनली 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड सेम इन द इवनिंग। मतलब इसका मतलब है हमारी कॉलोनी में जो पानी आता है वो सुबह 10 मिनट आता है और सेम समय के लिए, यानी कि 10 मिनट के लिए इवनिंग में आता है, यानी कि शाम टाइम आता है, ठीक। रिसेंटली, यानी कि हाल ही में देखा गया है। अब जब पानी कम आता है तो हम कहीं ना कहीं से पानी लेंगे, वो चाहे थोड़ा दूषित मिले या जैसा मिले, हमको पानी की जरूरत है तो पानी हमको लेना पड़ेगा। रिसेंटली यानी कि हाल ही में देखा गया है। देयर हैव बीन मेनी कजेज ऑफ वाटर, यानी कि जो बीमारी है, जो ये मतलब जब हमको सही पानी नहीं मिल रहा है, केवल 10 मिनट पानी मिल रहा है, तो हमको दूषित पानी का प्रयोग करना पड़ रहा है, ठीक। जिसके वजह से बर्न डिजीज, यानी कि बहुत सी बीमारी हाल ही में देखा गया है कि बहुत सी बीमारी हमारे एरिया में आ गई हैं, मतलब जन्मी हैं, उनका पनपी है, ठीक। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत ही कठिन समस्या में हैं, ठीक। ये आपने पहले क्या लिखा कि हम किसके माध्यम से लेटर आपको मतलब बता दिया, अपने पत्रकार के बारे में बताया। फिर हमको प्रतिदिन कौन सी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, पानी का मतलब कहाँ से ला रहे हैं, आप लिख सकते हो कि वी हैव यूज टैंकर्स एंड टैप्स वाटर, मतलब जो टैंकर का पानी होता है, टैप्स नल का पानी होता है, वो हम यूज कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ पानी की सप्लाई सही नहीं है, ठीक। अब आप क्या करोगे? अब आप उनसे विनती करोगे, आग्रह करोगे, आई वॉन्ट टू यू पब्लिश, मैं आशा करता हूँ कि आप
पब्लिश मतलब उजागर है, मतलब फैलाओगे हमारी बात को। दिस थिंग इज योर न्यूज़पेपर, आप इस हमारे मुद्दे को, हमारी बात को फैलाओगे अपने समाचार पत्र के माध्यम से। सर जी बिल्कुल सही है, ठीक। सो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट एंड अथॉरिटीज कुड टेक सम अर्जेंट स्टेप। अब भाई सो वाटर इसलिए, जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जहाँ से अब पानी आता है, ठीक, एंड अथॉरिटीज जो इसके अधिकारी हैं, जो इसके मेन अधिकारी हैं, कुड टेक ये बहुत जल्दी अर्जेंट स्टेप उठाएंगे, यानी कि कोई अर्जेंट स्टेप उठाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर योर फेथफुल्ली, यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स वाई जेड अपना नाम। सर यहाँ पर अपना नाम कब लिखेंगे या एक्स वाई जेड कब लिखेंगे? जब आपसे प्रश्न में कहेगा कि यू आर रीना रीना राम, तो अगर आप लड़के होंगे तो राम लिख देंगे, लड़की होंगे तो रीना लिख देंगे, ठीक। आपने इतना लिख दिया, बस आपका हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, इतना इतना आप लिखें कि आपका पूरा एक पेज भर जाए, ठीक ठीक। तो आप यहाँ पर लिख दोगे आपका पूरा एक पेज भर जाए, एक पेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आपको सेम अगर ऐसे आप लिखते हो 10 नंबर मिलेंगे। तो सर एक हमारा तरीका ये हो गया, हमने जैसे कि ये कुछ बीच वाली फिक्स लाइन होती हैं, ये आप यहाँ से, जैसे ये पूरी लाइन फिक्स है ये वाली, आई वॉन्ट टू पब्लिश दैट इज न्यूज़पेपर, ये सब आप पूरा सही लिख लोगे, ठीक। ये लाइन आप याद कर लीजिए। और एक ऊपर वाली लाइन है, जैसे ये, आई एम रेसिडेंस ऑफ बसंत विहार कॉलोनी लखनऊ थ्रो द कॉलम्स टू, थ्रो मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, कॉलम मतलब इसके मतलब इससे, टू योर न्यूज़पेपर यानी कि आपके माध्यम से, यही आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, ठीक। तो ये एक तो आपको ऊपर वाली लाइन फिक्स करनी है, फिक्स याद करनी है, तो नीचे वाली बीच का मामला आप अपने मन से लिखेंगे, जो आपको अपने दिमाग से आप सोच सकते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं जो हमारा है, यानी कि बिजली की कटौती, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया, ठीक। इन्हीं में से एक आएगा आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में। अब आपका दूसरा है फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि जो बिजली की कटौती में समस्या हो रही है, इसको अभी अभी आया है कि आप लिखिए किसी एडिटर को, जैसे मान लीजिए संपादक को। अभी आपसे आ जाए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को, डीएम को लिखिए, तो आप यहाँ पर लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जैसे सीतापुर का है तो सीतापुर लिखते हैं, लखनऊ का है लखनऊ लिखते, बरेली का है तो बरेली लिखते, ठीक। ये आपका हमने बता दिया। जैसे आ जाए कि आप अपने मतलब पेपर में ना छपवाइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर को लिखिए, मुख्यमंत्री को लिखिए। तो आप जैसे योगी जी को लिख रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश, ठीक है। पहले आया करते थे, अब नहीं आते हैं, एडिटर को आता है, पहले आया करते थे, ठीक। अब आप दूसरी प्रकार से भी अपना पता लिख सकते हैं। एक तो आप अपना पता जहाँ से आप लिख रहे हो, एक तो आपको जिसको लिखना है। तो सर हम यहाँ पर अपना पता डालें, आप अपना पता डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 02 स्टेशन रोड ये हमारे एरिया की चौराहा रोड है। अटरिया सीतापुर अपना पता कब लिख रहे हो सर? मार्च 1 2023 को हमने बिल्कुल इसमें रियल डेट डाल दी, ठीक। अब आप सर लिखना किसको है? द एडिटर को लिखना है। द हिंदुस्तान टाइम्स अभी होता, अमर उजाला तो अमर उजाला लिखते हैं, दैनिक जागरण होता तो आप उसको लिखते हैं। सीतापुर हमने यहाँ पर डाला है, उसका पिन कोड हमको अगर याद है तो डालेंगे, नहीं याद तो गलत मत डालिएगा, ठीक। तो ये इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक। अगर आपको एक ना एक तरीका याद ही रहेगा, ठीक। अगर हम जैसे आपने पहले लिखा था, अगर वैसे लिखें, केवल आपने पहले ये इतना लिखवाया था, यहाँ पर आप डेट लिख दोगे, यानी कि ये वाला सेक्शन आप यहाँ पर लिख दोगे, और डेट आपको ऐसे लिखनी है, मार्च 1 2023 लिखें, आपको ऐसे नहीं लिखना। जैसे 1 और मार्च को बोलते हैं 3, तो 1/3/2023 ऐसे आपको नहीं लिखना है। या आप लिखें 1 मार्च 2023 या लिखें मार्च 1 2023, ठीक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको ये बात नहीं लिखनी है तो आप ये यहाँ पर लिख लोगे। फिर जैसे यहाँ पर डियर सर, अब आप अगर ये बात नहीं लिखते ऊपर वाले, तो आप लिखते आई एम रेजिडेंस ऑफ, यानी कि मैं यहाँ का निवासी हूँ। कहाँ का? स्टेशन रोड अटरिया सीतापुर, आप वो लाइन यहाँ पर लिखते, ठीक। इसीलिए हमने बताया बहुत से टीचर ये कराते हैं, ठीक। तो आपको कोई डाउट ना हो इसलिए हमने दोनों करा दिए, और दो में से एक 100% आएगा। आपको सबसे आसान तरीके से बताने की कोशिश हम करते हैं, ठीक। अब देखिए उसमें जो फिक्स लाइन थी वो जैसे ये वाला था, ये आपको फिर से एक बार दिखा दें। तो उसमें ये लाइन थी, थ्रू द कॉलम्स टू योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्राइव अटेंशन। अगर आप यहाँ से लेकर इतनी बात याद कर लें फिर यहाँ तक, या तो आप इतनी बात ये वाली याद कर लें, नीचे वाली ये बात याद कर लें, बीच में आपको अपने मन से लिख लेंगे 1-2 स्टेप, ठीक। इतनी बात ये याद कर लें, इतनी बात ये याद कर लें। आपको फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक। तो इसमें देखें, अगर इसमें हमने एक दूसरा तरीका लिया है, शायद ये वाला इससे आसान है। आई एम राइटिंग अ लेटर, यानी कि ये वाला आसान जो बता रहे हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो यू प्रॉब्लम अबाउट
फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, यह सो योर प्रॉब्लम, सो मतलब अपनी समस्या को प्रदर्शित करने के लिए, क्या हमारी समस्या है, काहे के बारे में भाई लिख रहे हो, अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि आप जो हमारे एरिया में इन आवर लोकेलिटी, जो हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में जो बिजली की बार बार कटौती हो रही, इस पर हम एक लेटर लिख रहे हैं। ठीक, वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बाकी वही बात है, बिल्कुल हमने बताया था, सेम होता है। वी आर इन, हम बहुत मतलब कठिन समस्या में है। मेनी टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी कट इन द डे, यानी कि एक दिन में बहुत ज़्यादा बार, यानी कि बहुत से बार इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली काटी जाती है, बिजली कटौती होती है। ठीक, तो इस समय भाई बोर्ड परीक्षा चल रही है। ठीक, तो भाई आपको अगर लाइट नहीं आएगी तो सबसे ज़्यादा कठिनाई काहे में होगी, पढ़ने में। तो ये स्टेप आप अगर आए तो ये स्टेप आप जरूर लिखिएगा। एक ये स्टेप आपको इसमें लिखना है, अगर आपसे आ जाए कि इस समय जैसे शादियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ठीक, हाँ सर कहेंगे निमंत्रण डेली खाने जाते हैं। ठीक, तो शादियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो उसमें सर है क्या, उसमें डीजे जो साउंड वगैरह बाजते हैं, इनको आपको 10, इनके एक टाइमिंग निर्धारित समय होता है कि वो बोर्ड परीक्षा के दौरान 10 बजे से ऊपर ये ना बजें। अगर आपको कोई तकलीफ है इनसे तो आप लिख सकते हो। ठीक, इस पर भी आप लेटर लिख सकते हो, इस पर भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसमें भी आप यही बात लिखोगे, सो वी आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, तो हम अपनी जो पढ़ाई है ये नियमित तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो हमको डिस्टर्ब हो रहा है अपनी पढ़ाई करने में हो रहा है, यही आप समस्या आपकी लाइट से भी है। लाइट आएगी जाएगी तो आपको पढ़ाई करने में समस्या होगी, और क्या बोलते हैं साउंड वगैरह बजेंगे, शोर होगा, तब भी आप लिख सकते हैं। नॉइस पॉल्यूशन, अगर आपसे पॉल्यूशन का आता है आर्टिकल, तो आर्टिकल हम इसके बाद मान लीजिए इसके बाद वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकल की वीडियो बनाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रल आइडिया की वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप हमारी वीडियो से पढ़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो सर क्या है, पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जो भाई पीपल यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये बहुत सी परेशानियाँ डेली फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, ड्यू टू के कारण, काहे के कारण, बिजली की कटौती के कारण। ठीक, आई वॉन्ट टू यू पब्लिश, बस वही नीचे वाली लाइन्स, इसमें हमने सर आपने ये क्यों लिखा, हमने जो वहाँ पर आपका था इस तो छोटा कर दिया, उसमें था थ्रो द कॉलम टू यू स्टीम्ड योर न्यूज़पेपर। तो अगर आप ये नहीं याद कर पाते हैं तो ये याद कर लीजिए, आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो यू प्रॉब्लम अबाउट, यानी कि जो उसमें 3-4 लाइन की बात थी वो आप केवल इतने में कह रहे हो, इतने में, यहाँ तक इतने में। ठीक, तो अगर आपको ये सही लगे तो ये लिखिए, अगर आपको ऐसा एड्रेस लिखना सही लगे तो ये लिखिए। हमने दोनों बता दिए, बस 2 ही प्रकार के आपको एड्रेस लिखे जाते हैं। आप सर ये आगे देखें, आई वॉन्ट टू यू पब्लिश दिस थिंग, मैं चाहता हूं कि आप यह हमारी बात पहुंचाइए, पब्लिश कीजिए, लोगों में पहुंचाइए, बात को आगे बढ़ाइए। पब्लिश दिस थिंग इज योर न्यूज़पेपर, भाई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे लोग तब सब जान पाएंगे कि ये समस्या है। ठीक, सो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का सप्लाई करती है डिपार्टमेंट कुड टेक अर्जेंट स्टेप, वो बहुत ही जल्द कोई अर्जेंट स्टेप उठाएगा, एंड प्रोवाइड हमको प्रदान करेगा प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी, हमको प्रॉपर जो विद्युत यानी कि बिजली है हमको प्रॉपर प्रदान करेगा, जिससे हम अपनी तैयारी यानी कि अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई शैल बी ईगरली वेटिंग, हम बहुत ज़्यादा उत्सुकता से वेट कर रहे हैं फॉर द एक्शन टू बी टेकन, यानी कि जो अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उनके एक्शन का हम बहुत ज़्यादा उत्सुकता से वेट कर रहे हैं। ठीक, तो भाई बहुत आसान तरीके से हमने बताया, अगर आपको ये सही से पढ़ लेते हैं, अगर 1-2 बार आप देख लेते हो तो 100% आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब योर फेथफुल्ली आप डाल दीजिए रीना, या तो कुछ भी जो आपको दिया होगा उसमें। ठीक, तो आपको ऐसे करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो अगर आपको इसके बाद आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में बताइएगा, तो आपकी हर संभव मदद की जाएगी। ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स, और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है।